अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की टिप्स लेके आई हूँ। चीनी और पत्ती बालों पे लगाने से बालों को क्या होता है ये मिलेगा, सो वीडियो को स्किप मत करें और वीडियो को ज़रूर वॉच करें। इसमें आपके लिए बहुत अच्छी टिप्स हैं जो आपको बहुत फ़ायदा देंगी और आपके किचन को और अपनी लाइफ को बहुत आसान कर देंगी। चलते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। टिप नंबर 1। इस टिप में अगर आपके पास इस तरह के कागज़ के बने हुए लिफाफे हैं तो ठीक है, वरना आप बना लें और इसको तह लगाकर आप इसके अंदर सुराख कर दें। सुराख आप कैंची के साथ, छुरी के साथ, कील के साथ या फिर वो तरोड़ा सिलाई करने वाला सुआ होता है उसके साथ किसी भी तरीके से आप इसके अंदर सुराख कर लें जिस तरह आपको दिखाया जा रहा है। ये सुराख आप पेज को सिंगल करके भी कर सकते हैं वक्फे वक्फे से, और एक साथ ही तह लगाकर एक साथ भी कर सकते हैं। इस तरह ये वक्फे से सुराख हो जाएंगे। इनमें जो कागज़ होगा वो अच्छे से खोल दें। अब इसके अंदर आप खुश्क धनिया, लहसुन या फिर कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट जो हम लोग बाहर नहीं रख सकते तो उसके अंदर, या फिर उसको फ्रिज में नहीं रख सकते तो आप उसके अंदर डाल के तो रखें। ये काफ़ी देर तक आपका काम चल जाएगा, ख़राब नहीं होंगे। है ना मज़े की टिप। कोई भी वेजिटेबल या कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट इसके अंदर रखने के बाद इसको चाहे तो आप ऊपर से फोल्ड करके स्टेपलर कर लें, टेप लगा लें, या फिर मेरी तरह अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप रबर बैंड या फिर धागा या कोई डोरी बांध दें ताकि ये बाहर ना निकले और बिखरे ना और आपकी चीज़ भी सेफ रहे। टिप नंबर 2, बहुत ही आसान और उम्दा टिप। बाज़ार से कुछ ख़रीदने के बजाय हम क्यों ना कुछ घर में बनाएं जिससे हमारे पैसे की भी बचत हो और हमें उसका बेनिफिट या फिर वो जो चीज़ हम खरीदना चाहते थे वो मिल जाए। इसका सिंपल सा ये है कि आपने एक पेप्सी की बोतल, स्टीम की बोतल, जो भी प्लास्टिक की बोतल है वो लेनी है और उसके ऊपर वाले टॉप के हिस्से को इतना साइज़ में काट लें। इतना काटने के बाद आप इसके अंदर एक बड़ा सा यू ड्रॉ कर लें जो आपके लिए आसानी हो कटिंग करने में भी और पकड़ने भी। उसके बाद इसको कटर से कटिंग करें। ये आपके पास इस शेप में आ जाएगा। आपने इसके चारों साइड से कैंची के साथ इसको इक्वल कर लें, इसके तमाम नोकें वगैरह अच्छे से काट लें। इसके बाद आपके हाथ पे कट ना लगे इसलिए इसको आग या इस्त्री के साथ इसको फोल्डिंग कर लें, यानी कि जला लें, जिससे ये इसके शॉर्प हिस्से ख़त्म हो जाएंगे और आपको ज़ख्मी होने का कोई ख़तरा भी नहीं होगा। फिर दोनों तरफ सुराख कर लें छोटे छोटे से, चाहे आप इसको कैंची को या किसी कील को आग पे गर्म करके सुराख कर लें या कैंची के साथ कर लें, या आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है उसके साथ कर लें। सुराख करने के बाद इसके अंदर अगर आपके पास रबर बैंड है, मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने वो नहीं रखा, लेकिन बेस्ट ये है कि रबर बैंड हो, हेयर रबर बैंड हो, कोई पोनी हो छोटी सी पतली सी, वो इन सुराखों के अंदर डाल के गिरा लगा लें। या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो लास्टिक होता है बच्चों वाला, वो डाल के 2 टांके लगा लें सुई के साथ। तो मेरे पास ये डोरी थी, मैंने डोरी लगा ली है। डोरी लगाने के बाद दोनों साइडों पे नट अच्छी से तरह से लगा दें। नट लगाने के बाद दोनों साइडों पे नट लगाने के बाद आपका प्रोडक्ट तैयार है। यही प्रोडक्ट आपको पैसों का मिलेगा और यही प्रोडक्ट घर में वेस्ट चीज़ के साथ आपको फ्री में मिल गया है। टिप नंबर 3। आय हाय, मज़े ही मज़े, आ गई ना टिप मज़े की। 1 चम्मच आप चीनी लें, जो 1 चम्मच 1 टीस्पून कर लें आप। 1 चम्मच चीनी ले लें, क्रिस्टल चीनी हो, ज़रूरी नहीं कि ग्राइंड की हो, ग्राइंड हो तो अच्छी है वरना क्रिस्टल ले लें। इसके बाद आप 5 रुपए वाला शैम्पू लें, अगर वो नहीं है तो आपके पास जो बॉटल वाला शैम्पू है वो ले लें। 1 चम्मच आपने शैम्पू डाल लें और इसको चीनी के अंदर अच्छे से खूब मिक्स करें। इतने मिक्स करें कि जो क्रिस्टल चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और उसके बाद जो पिसी हुई है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए, एक जान हो जाए ये। इनको मिक्स करने के बाद आप इसको बालों पे लगाएं, बालों की रूट्स पे, और इसके बालों पे लगाएं। इसको 15 मिनट रखें और उसके बाद वॉश करें। उसके बाद देखें क्या क्या कमाल होते हैं। लें जी, मैंने तो अपने बालों पे लगा कर 15 मिनट रखने के बाद इसको वॉश कर लिया है। जो आपको ट्रीटमेंट पार्लर में इतने महंगे मिलता है वही आपका घर में इतना सस्ता है और घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ है। आप इसको यूज़ करेंगे और बोलेंगे कि बाजी ने बड़ा ही अच्छा ये टिप दी है, कि इस टिप से आपके बाल इस कदर शाइन होंगे। पहली दफ़ा के इस्तेमाल से ही आप बोलेंगे कि आपकी ये टिप हमें बहुत अच्छी लगी है। एक दफ़ा यूज़ ज़रूर कीजिएगा। यूज़ करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे क्या रिज़ल्ट मिले हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले थे। अब आगे टिप नंबर 4, और ये भी बालों से ही रिलेटेड है।
1 चाय का चम्मच पत्ती लें, ठीक है। उस पत्ती के क्या आपको बहुत से फ़ायदे होंगे। हमने ये पत्ती खानी नहीं, ना ही चाय बनानी है इसकी। 1 कप पानी लें और 1 चाय का चम्मच पत्ती, कोई भी हो, ज़रूरी नहीं कि कुछ भी हो, खुली में हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ब्रांडेड हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस पत्ती को 1 कप चाय में 2 डालकर 2 मिनट के लिए बॉयल करना है। हम लोग बॉयल करके आते हैं। चलें जी। हमारी चाय बॉयल होगी हुई है। अब इसमें दूध मिक्स नहीं करना, बल्कि इसको हमने चाय की छन्नी जो होती है उसके साथ अच्छी तरह छान लेना है। ये बहुत गर्म है, लेकिन आपने इतना गर्म इस्तेमाल नहीं करना। आपने इसको नीम गर्म रखना है, ठंडा होने के लिए रख दें रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। रूम टेम्परेचर में रखने के बाद आप इसके अंदर 1 चम्मच कोई भी शैम्पू वो डाल दें, जो एक ये जो चम्मच मैंने पकड़ा 1 टेबल स्पून जिसको कहते हैं वो डाल दें। और चाहे वो शैम्पू आप बॉटल वाला है, किसी भी कंपनी का है, कोई भी ब्रांड है, या फिर एक साशे है, वो डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप इसको स्प्रे बॉटल में डालें। स्प्रे बॉटल में डालने के बाद इसको बालों की रूट्स पे लगाएं। लगाने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दें, आधे घंटे के लिए छोड़ें, जितना आपके पास टाइम है। लगाने के बाद उसको छोड़ दें। अगर आपने इसको दोपहर को इस्तेमाल करना है तो सुबह बनाकर इसको रूम टेम्परेचर पे लाकर यूज़ करके इसको छोड़ दें बालों को, और दोपहर को नहा लें। नहीं तो दोपहर को लगा के शाम को नहा लें। और जिनके पास स्प्रे बॉटल नहीं है वो रुई का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जड़ों पे, अपने रूट्स पे, बालों के रूट्स पे लगाने के लिए। इसका भी आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आप मेरी इस टिप को भी यूज़ करके, इस्तेमाल करके, या फिर इस टिप का इस्तेमाल करके बहुत ही मुझे अच्छे कमेंट्स मिलेंगे। मुझे ज़रूर पता है इस चीज़ का, क्योंकि मैंने खुद भी ये इस्तेमाल किया है। अब आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपने ये वीडियो कहाँ से, किस किस शहर से देखी है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और टिप्स के बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि कितनी फ़ायदेमंद थी। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।